अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जहाँ होंगे खैर आफियत से होंगे। जी, ये मैं आप ही जी के नाम से अपना चैनल स्टार्ट करने लगी हूँ। आज पहला दिन है, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। इसमें बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें होंगी जो आम घरों में बनती हैं, जो हमारी नई बच्चियां जो खाने पीने का यानी कि खाना बनाने से भागती हैं, उनके लिए ये बहुत आसान सी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपीज़ है। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ खीर से, मीठे से स्टार्ट करती हूँ आप सब लोगों का मुंह मीठा करवाने के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। जी, खीर बनाने के लिए हमें चाहिए ये 1.5 किलो दूध है और 1 कप इसमें चीनी है और एक मीडियम ग्लास इसमें चावल हैं जिनको मैंने 1 घंटा पहले धो के और इसको भिगो दिया था। इसको हटा देते हैं। जी, ये भीगे हुए चावल हैं और इसमें थोड़ी सी सौंफ यानी 1 टीस्पून से भी कम, जस्ट जायके के लिए। और इसमें ये खोपरा है क्रश किया हुआ और इसमें ये जाएगी 1/2 कप फ्रेश क्रीम या फिर घर में जो दूध के ऊपर से मलाई उतरती है वो वाली मलाई, तो ये आप यूज़ करें। तो अब स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। जी व्यूअर्स, सबसे पहले एक पैन में 2 कप पानी डाल के इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। इसको ढाँप देते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें पानी हमारा बॉईल होने को है। अब इसमें हम भीगे हुए ये चावल डाल देंगे। चावल डायरेक्ट आप दूध में भी बॉईल कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि बहुत टाइम लगता है। इसको 2-3 मिनट के लिए वो कवर कर देते हैं। जी बस हम चेक कर लेते हैं, 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको। देखिए ये अच्छे से बॉईल हो रहे हैं चावल। इस स्टेज पे आके हम इसमें ये जो सौंफ है ना, थोड़ी सी सौंफ जो हमने तकरीबन 1/2 टीस्पून है वो इसमें ऐड कर देंगे। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है सौंफ के साथ। हम दोबारा से इसको थोड़ा कवर कर देंगे, लेकिन फुल नहीं कवर करेंगे। अगर फुल कवर करेंगे तो ये पानी बॉईल होके बाहर आ जाएगा। तो इसको और 2-4 मिनट बॉईल होने देते हैं। जी, चेक कर लेते हैं अपने चावल। ये देखें चावल अच्छे से बॉईल हो गए हैं।
इस स्टेज में हम शामिल कर देते हैं दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो मैंने जग में थोड़ा सा पानी डाल के तो वो मैं दूध इसमें डाल रही हूँ। एक्सक्यूज मी। इस स्टेज पे आके आपको चूल्हे के पास ही खड़े रहना चाहिए, क्योंकि दूध बॉईल होके बाहर गिरने का भी खतरा होता है। तो पास ही खड़े रह के जब बॉईल आने पे आए तो उसको चम्मच से हिलाते रहना चाहिए। जी व्यूअर्स, ये देखें, अब ये बॉइलिंग टेम्परेचर पे आ गया है, दूध बॉईल होने वाला है। अब मैंने इसका कवर हटा दिया। अब इसके पास ही रहना है, अब अपनी खीर को छोड़ के नहीं जाना। खीर बहुत अच्छी होती है, ठंडी होती है, दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। सुबह खाली पेट अगर खाया जाए तो इसके बहुत से फायदे हैं। फिर वो बच्चे जो दूध नहीं पीते उनके लिए बहुत अच्छी है। ये देखें, ये दूध अब बॉईल होना शुरू हो गया। अब इसको मुसलसल हमने चम्मच हिलाते जाना है। जैसे ये दूध थोड़ा सा गाढ़ा होगा, हम इसमें बालाई जो है वो ऐड कर देंगे। फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं और घर की बनी मलाई भी यूज कर सकते हैं। मैंने तो खैर मैं मलाई यूज कर रही हूँ। कुछ लोग इसमें चावल ग्राइंड करके भी डालते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से बनती है। कुछ लोग इसमें वो गाजर भी कद्दूकश करके गाजर भी इसमें ऐड कर देते हैं। हर एक के अपने अपने तरीके हैं और हर एक का अपना अपना टेस्ट है। ये साइडों पे नहीं लगने देना चाहिए, साइडों से ऐसे चम्मच के साथ निकाल लेना चाहिए। नॉन स्टिक यूज करना चाहिए बर्तन। नॉन स्टिक का फायदा ये होता है कि कुछ भी चीज नीचे नहीं लगती। जी, इसको इसी तरह हिलाते रहना चाहिए। जी व्यूअर्स, देखें, ये दूध पहले से कम हो गया है, थोड़ा सा थिक हो गया है। इस स्टेज में हम शामिल करेंगे बालाई। इसको आप बीट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मिक्स करके भी, और वैसे भी डाल सकते हैं, ये खुद ब खुद मिक्स हो जाएगा। बालाई डालने से खीर बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। जी, अब चम्मच हिलाएं।
तब तक हिलाते जाएं जब तक ये खीर और बालाई आपस में मिक्स ना हो जाए। अब ये थोड़ी सी और थिक होगी, फिर हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। अच्छा, सौंफ जो है वो ऑप्शनल है। अगर आपको सौंफ का जायका अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को ये भाई ब्लैक ब्लैक क्या है, बच्चे ऐसे कहते हैं, तो आप बेशक उसमें सौंफ ना ऐड करें। छोटी इलायची को भी आप उसके दाने निकाल के पीस के छिलकों समेत डाल सकते हैं। बाद में उसके छिलके रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि छिलकों में भी बहुत अच्छी खुशबू होती है। जी बस थोड़ा सा 5 मिनट ये और थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए, उसके बाद इसमें शामिल करेंगे चीनी। जी बेबस देखें, अब ये काफ़ी कम हो गया दूध और काफ़ी ये थिक हो गई है, और देखें खीर का टेक्सचर आ रहा है। हर एक की अपनी पसंद होती है, अपना जायका उनको पसंद होता है। मुझे ये खीर इस तरह पसंद है कि थोड़े से चावल भी नज़र आए और दूध भी हो, मलाई वगैरह के साथ इसको अच्छे से पकाया जाए। मैं फ्लेम थोड़ी तेज़ करती हूँ। अच्छा, जब ये पकने पे आती है ना तो इसकी छींटें भी उड़ती हैं। देखें, अब छींटें उड़नी शुरू हो गई हैं, तो इससे भी बचना चाहिए, और बच्चियों को तो ख़ास करके, क्योंकि हम ख़वातीन तो आदी हो चुके होते हैं इन चीज़ों के। अगर हाथ जल भी जाएं या कट भी जाएं तो थोड़ा सब्र कर लेते हैं, लेकिन बच्चियां बेचारी, वो छोटे से भी ऐसे अगर कुछ हो जाए उनको, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बी केयरफुल। अब इसमें 1 कप जो चीनी हमने रखी हुई है साइड पे, वो डालते हैं। जी, चीनी डाल के मुसलसल चम्मच को हिलाते रहना चाहिए। अच्छा, चीनी जब डालते हैं ना, एक तो फौरन जो खीर है वो थोड़ी पतली होनी शुरू हो जाती है, और दूसरे नंबर पे अगर हम उसको छोड़ेंगे तो वो नीचे से लगना स्टार्ट हो जाती है। तो इस स्टेज पे ख्याल रखना चाहिए। जी, मैं 2 मिनट और इसको हिलाती हूँ। जी व्यूअर्स देखें, खीर बिल्कुल रेडी होने वाली है। देखें, इसमें से छींटें उड़ रही हैं, और इसका टेक्सचर आप देखें। अच्छा, ये कुछ तो यानी कुक होने के बाद भी ये थोड़ी सी थिक होती है, थोड़ी सी मसलन सख्त हो जाती है, और फिर जब हम इसको फ्रिज में रखते हैं तो फिर, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा यहाँ पे नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो वो तो बिल्कुल जम जाएगी, जैसे वो बर्फ़ी या कुछ इस टाइप की चीज़ें होती है ना, वो जम जाती है, तो वो इतनी जमी हुई खीर पसंद अच्छी नहीं लगती। तो थोड़ा सा पतला रखना है इस तरह। देखें, बस 2 से 3 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। फिर आपको मैं
डिश आउट करके दिखाती हूँ और फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, तो उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी। गर्म चीज़ों को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। बच्चियों को भी ये बात जहन में रखनी चाहिए कि गर्म चीज़ें जो होती हैं उनको फ़ौरन फ्रिज में नहीं रखते। हाँ, अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी है, अगर आपने उसको जल्दी ठंडा करना है, तो उसके लिए एक जैसे जी ये देखें जी, तो मैं कह रही थी उसके लिए जैसे एक कोई डीप बर्तन कोई ले लें, तो उसमें पानी डाल लें। पानी डाल के फिर वो अपना जो जिस डिश में आपने रखी हुई होगी, वो खीर या कस्टर्ड या कुछ भी, तो आप वो बर्तन रख दें। वो ठंडा हो जाएगा तो आप फिर उसको फ्रिज में रख सकते हैं। इस तरह टाइम की बचत होती है। ये देखें, अब ये बिल्कुल रेडी है। ये देखें बिल्कुल। अब मैं इसको आपको डिश में डाल के दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गई थी, कॉल आ गई थी बीच में। तो ये मैंने डिश आउट कर दी है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसको मसलन खुद भी खाएंगे और जो मेहमान होंगे उनको भी सर्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।